तो बेसिकली टॉपिक नंबर 3 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे जो कंपनी होती है वो हमेशा एक एम्प्लॉय को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती है, जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मेंटेन कर सकें। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग टीम कोलैबोरेशन की बात करेंगे, सुपरविजन की बात करेंगे, प्लस में कैसे आपके जो रिवॉर्ड्स और अचीवमेंट होते हैं वो एक एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं एक कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रहने के लिए, और कैसे अगर अच्छा क्वालिटी कंपनी प्रोवाइड करती है वर्क लाइफ बैलेंस का, तो कैसे एम्प्लॉय का रिटेंशन रेट बढ़ जाता है एंड एम्प्लॉय फील मच मच मोर हैप्पियर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ मैनेज वर्क टीम के बारे में। तो बेसिकली हर कंपनी चाहती है कि उसकी जो भी एक टीम हो वो खुद सारी चीजें अपने आप मैनेज करें और अपने आप से काम करें, मतलब उनको बार बार धक्का देके काम ना कराना पड़े। और इसी की वजह से एक जो कंपनी होती है वो हमेशा सेल्फ मैनेज वर्क टीम बनाती है। अलग अलग एरिया से, अलग अलग डोमेन से अच्छे लोग रिक्रूट करती है, काफी जिनका एक्सपीरियंस हो, जिनकी पर्सनैलिटी टाइप अच्छा हो, एंड उनका प्रोनाउंसिएशन स्किल्स अच्छे हो, उनका नॉलेज अच्छा हो, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। इस तरीके के लोग डिफरेंट डोमेन से रिक्रूट करते हैं ताकि एक सेल्फ मैनेज वर्क टीम बन सके जो ऑटोनोमस तरीके से काम कर सके। दूसरा आता है वर्कर सुपरविजन रिलेशनशिप। बेसिकली कंपनी चाहती है कि जितने भी वर्कर हैं उनको एक ऐसा सुपरवाइजर मिले जो ना सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे बल्कि उनके काम में भी हाथ बटाए। काफी बार ऐसा होता है कि वर्कर को लगता है कि यार ये जो सुपरवाइजर है ना, ये मेरे साथ बैठ के मेरे एकदम पास में रह के काम करता है, तो आई शुड ऑल्सो फील हैप्पी एंड मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली सुपरवाइजर और वर्कर का रिलेशनशिप एक फ्रेंड जैसा भी होना चाहिए और एक एल्डर ब्रदर जैसा भी होना चाहिए, ताकि वो चीजों को कंट्रोल भी कर सके, मोटिवेट भी कर सके और हेल्प आउट भी कर सके। तो बेसिकली सुपरवाइजर और वर्कर का सोशल एसोसिएशन कैसा है, उनकी बिलोंगिंगनेस कैसी है। तीसरा आता है प्रमोशन का। तो बेसिकली अगर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज को, तो आपको उनको टाइम पे प्रमोट करना पड़ेगा, उनको हायर पोजीशन पे रखना पड़ेगा, उनको प्रेस्टीज वाली फीलिंग देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि दैट यू आर द गुड एम्प्लॉय फॉर आवर कंपनी। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छी है, एंड यू आर समवन whom we always care about. That is very important for employee and for a company, because जिन एम्प्लॉयज का ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है उन एम्प्लॉयज को आपकी कंपनी के हर छोटी बड़ी चीज के बारे में पता होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिटेन दोज काइंड ऑफ एम्प्लॉयज। इफ दे आर रिटेन विद योर कंपनी, ऑब्वियसली जो नए नए लोग आते रहते हैं दे कैन ऑल्सो बी ट्रेन विद द हेल्प ऑफ दोज पीपल। नाउ फोर्थ एट्रीब्यूट आ जाता है रिकॉग्निशन का। ऑब्वियसली जब आपका एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है, रेगुलरली टारगेट अचीव करता है, आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी में आपकी हेल्प कर रहा है, तो बेसिकली यू नीड टू रिवॉर्ड देम एंड यू नीड टू प्रोवाइड देम ए गुड जॉब एनरिचमेंट, एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज होती हैं जो कि काफी सक्सेसफुल हैं, जिसने काफी ज्यादा माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं, उन ग्लोबल सक्सेसफुल कंपनी के पीछे कौन सा बड़ा एक फैक्टर ऐसा होता है जो कि लगभग हर कंपनी के लिए कॉमन होता है। एंड इस चीज को समझने के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा ओयो का। बेसिकली ओयो एक गुड़गांव की छोटी सी कंपनी थी जो कि 2013 में शुरू हुई थी, एंड 2013 से लेके 2020 तक सिर्फ 7 साल में ओयो ने अपनी वैल्यूएशन $10 बिलियन कर ली है। इतनी बड़ी कंपनी जो कि कुछ साल पहले ही शुरू हुई थी, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड ओयो ने लगभग 80 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर एक्सपेंड कर लिया है। तो इतनी जो बड़ी कंपनी होती है उसके सक्सेस फैक्टर को समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो क्योंकि कल आप लोग ऐसी कोई बड़ी कंपनी बनाना शुरू करेंगे तो आपको जो सक्सेस एलिमेंट है जो होते हैं एक सक्सेसफुल कंपनी में, वो काफी हद तक सेम ही रहते हैं। तो कैसे आप एक इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी बना सकते हैं जिसमें काफी सक्सेसफुल एम्प्लॉयज काम करते हैं और वो काफी बड़े स्केल पे सक्सेसफुल है। सो रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स में रितेश अग्रवाल किसी ने इंटरव्यू लिया और उन्होंने पूछा कि आपकी कंपनी में जो इतनी स्ट्रॉन्ग हायर मैनेजमेंट है, इतने अच्छे लोग हैं, उनको रिक्रूट करने का रीजन क्या होता है और आप कहां से उनको रिक्रूट करते हैं। तो रितेश अग्रवाल ने बोला कि एवरी टाइम देयर हैज बीन अ ओपनिंग फॉर अ सीनियर रोल एट ओयो, one or more of the current CXO have known exactly whom to call and how to pitch the role. It's a network effect of a different sort, and one that work out well for the company. While most startups have struggled to retain talent, particularly at CXO level, Oyo had stood apart from the crowd. So basically,
रितेश अग्रवाल का कहना है कि आप अगर नॉर्मल रिक्रूट करने जाएंगे CXO लेवल के पोजीशन के लोगों को या फिर VP जैसे लोगों की पोजीशन को, तो आप उनको फिल नहीं कर पाएंगे अच्छे लोगों से। बट अगर आप अपने ही एम्प्लॉयज का नेटवर्क इफेक्ट यूज करते हैं तो उनके नेटवर्क में काफी अच्छे अच्छे ऐसे लोग होंगे जो काफी अच्छा काम कर सकते हैं आपकी कंपनीज के लिए। एंड इसी वजह से हम लोग हमारे एम्प्लॉयज के थ्रू ही काफी अच्छे जो लोग हैं उनको रिक्रूट करते हैं बजाय कि बाहर से हायर करने के। सो बेसिकली आपका जो इंटरनल जो रिक्रूटमेंट होता है, इंटरनल हायरिंग होती है, वो आपको काफी अच्छे एम्प्लॉयज दिला सकती है। बिकॉज आपको पता है आपके साथ फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है जो आपके साथ 3 साल किसी कंपनी में उसने काम किया है एंड देन यू स्विच टू ओयो, एंड ओयो में कल को रितेश अग्रवाल आपको बोलते हैं कि यार नवदीप मुझे एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो इस काम को फिक्स कर सके, इस काम को कर सके, एंड द बेस्ट पर्सन यू नो फ्रॉम योर प्रीवियस कंपनी, जिस भी तुम बेस्ट पर्सन को जानते हो, मुझे वो पर्सन चाहिए, उसको कोई भी सैलरी चाहिए, आई गिव इट टू हिम। सो बेसिकली आपके नेटवर्क में जो बेस्ट इंडिविजुअल है, कंपनी उसी बेस्ट इंडिविजुअल को आपके नेटवर्क से उठा लाएगी। दे विल नॉट रिक्रूट फ्रॉम आउटसाइड। सो दैट इज द मोस्ट सक्सेस फैक्टर, द सक्सेस की एलिमेंट फॉर ओयो। तो बेसिकली ओयो का सक्सेस फैक्टर का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है उनकी टॉप मैनेजमेंट। आप बिलीव नहीं करोगे, ओयो की टॉप मैनेजमेंट पे दुनिया के टॉप नॉच पीपल हैं। आदित्य घोष जो कि इंडिगो के प्रेसिडेंट थे, एंड उन्होंने कैसे एक 2007 में स्टार्ट हुई कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ी लो कॉस्ट कैरियर, सबसे बड़ी एयरलाइन बना दिया। सो आदित्य घोष बोर्ड मेंबर हैं ओयो के। तो बेसिकली आपका बोर्ड मेंबर में एक आपकी कंपनी की तरफ से होता है और बाकी लोग आपके इन्वेस्टर होते हैं। जैसे कि ओयो के बोर्ड मेंबर पे 1 पर्सन इज फ्रॉम द कंपनी जो कि आदित्य घोष है उनके बोर्ड मेंबर, एंड अदर बोर्ड मेंबर बिलोंग्स टू लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर, सिकोया कैपिटल, सॉफ्ट बैंक, इनके बोर्ड मेंबर हैं। अगर आप उसके नीचे आए तो कंपनी की CFO या फिर CXO लेवल के पोजीशन पे भी काफी अच्छे अच्छे लोग हैं। कंपनी के CFO हैं अभिषेक गुप्ता, जिनका बहुत बड़ा ट्रैक है इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस का। उनके CHRO हैं दिनेश रनामूर्ति, उनके अभिनव सिन्हा जो कि COO हैं। बेसिकली अभिनव कंपनी में लाइक 4th 5th एम्प्लॉयज थे अभिनव कंपनी के। अभिनव बहुत स्टार्टिंग से कंपनी के साथ हैं, तो अभिनव को पता है कि हाउ टू स्टार्टिंग में कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही थी एंड हाउ कंपनी इज गोइंग राइट नाउ। उसके बाद है मनिंदर गुलाटी जो कि CSO हैं कंपनी के, अनिल गोयल CTO हैं कंपनी के। अनिल गोयल का काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है एक्सपीरियंस का, ही वर्कड इन मल्टीपल कंपनीज। उसके बाद है सिद्धार्थ दास गुप्ता जो कि कॉर्पोरेट अफेयर संभालते हैं। सो जो ओयो की जो टॉप मैनेजमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। एंड आई वाज रिसेंटली वॉचिंग वन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ लाइक रितेश अग्रवाल, एंड ही वाज सेइंग कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फैक्टर और सक्सेसफुल एलिमेंट ऑफ ओयो इज टू रिक्रूट the best people in the industry and to retain them. So basically ओयो की CXO पोजीशन पे अभी तक किसी ने कोई रोल नहीं छोड़ा है। जो स्टार्टिंग से डे 1 से ओयो की CXO पोजीशन पे है वो आज भी उस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट आपकी कंपनी के विजन एंड मिशन को प्रॉपरली गाइड करती है। दैट इज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू हायर वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन देयर टॉप मैनेजमेंट, नो मैटर हाउ मच दे आर टेकिंग एज ए इक्विटी और एज ए सैलरी। सो बेसिकली इन लोगों के पास इक्विटी भी है और सैलरी भी लेते हैं।